सो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग पर्णिका ने की है क्योंकि आज मम्मा काफ़ी बिजी है। आज मम्मा के ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली हैं और आज हम और पर्णिका अकेले जा रहे हैं सुल्तानपुर यूपी से वेस्ट बंगाल। ये हमारे और पर्णिका की पहली इतनी लंबी जर्नी होगी। हम और पर्णिका अकेले जा रहे हैं, साथ में लगेज है और छोटा बच्चा भी मेरे साथ में, मीन्स पर्णिका भी बहुत छोटी है। तो घर वाले काफ़ी थोड़ा सा डरे हुए थे कि कैसे जाएंगी। मैंने कहा कोई नहीं जाते हैं। मैंने लगेज ज़्यादा ले लिया था, थोड़ा सा मेरे जो फादर इन लॉ है वो थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं हमसे कि पहली बार जा रही हूँ, बच्चा साथ में, इतना ज़्यादा लगेज। लेकिन विंटर का सीज़न है तो हमारे पास लगेज ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि होता है ना कि हम सोचते हैं हम ये भी रख लें वो भी रख लें, पता नहीं कब क्या पहनने का मन करे, बच्चे का लगेज अपना लगेज। और यहाँ पे आने पे पता लगता है कि हमारी ट्रेन अभी भी काफ़ी लेट है। वो बार बार, मतलब जब मैं घर से निकली थी तो था आधे घंटे लेट है, मैंने कहा चलो कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने पे वो हमारी ट्रेन मॉर्निंग में थी 10:20 की, लेट हुई। तो मैं घर से निकली 10:30 बजे मैं निकली थी, क्योंकि आधे घंटे लेट थी। लेकिन लेट होते होते हमारी ट्रेन आई है 11:53 पे, मीन्स 11:53 में हमारी ट्रेन आई है। तो हम और पर्णिका काफ़ी बोर हो गए थे, लेकिन ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं थी कि हमारे सेम सिटी का स्टेशन है, कहीं और हो रहा तो दिक्कत होती। मुझे लगा था तो अपना घर है कोई दिक्कत नहीं है, बगल में ही स्टेशन है, घर के बगल में ही है। और काफ़ी वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती। तो मेरा कज़िन आया हुआ था मुझे ट्रेन में बैठाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ लगेज ज़्यादा था और हमारी सीट थी सेकंड एसी में, हमको और पर्णिका को जाना था उसमें। और ये देखो तो साथ में मम्मा ने मैं ये ढेर सारी रोटी भी पैक कर लिया। देखो मुझे रोटी पसंद है। ओए ये क्या है भाई साहब। लेकिन गाइस राजू है कि इस पास से बताता है। तो गाइस जब हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना लंच और काफ़ी टायर्ड हो गए हम लोग, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग अपना लंच करते हैं। पेट पूजा। क्या करते हैं? पेट पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। और अच्छा भी रहेगा कि आराम से जर्नी जो है खत्म हो जाएगी ना। लंच है, स्नैक्स टाइम है। स्नैक्स टाइम है। ये हेल्दी है और ताकत वाली है। मैं बहुत थक गई। आप बात करो। नहीं मेरा मन नहीं, तुम बात कर लो। आप बात करो। आप ही का तो ब्लॉग चलता है। मेरा ब्लॉग है। हाँ। तो गाइस ये मेरा ब्लॉग है, इसमें से पर्णिका नहीं बातें करेगी। तो जितना हम लोगों को डर लगा था उससे कहीं ज़्यादा रिलैक्स हमें अपने ट्रेन की जर्नी में मिला है, क्योंकि हमारे जो सहयात्री लोग थे हमारी केबिन में, जिन भी लोगों की सीट थी बहुत ही अच्छे, सामने एक न्यूली वेड कपल था, मीन्स वो हनीमून से लौटे थे। तो सामने वो दो लोग थे ऊपर, और नीचे की सीट पे हमारे ऊपर एक लेडी आई थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। सब लोग पर्णिका से बहुत सारी बातें की, बहुत ही फेमिलियर हो गए थे हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मीन्स में कोई भी वो परेशानी नहीं हुई कि हम बच्चा लिए हमें डर लग रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अकेले हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रेन पहुंचने के टाइम पे फिर 1 घंटे लेट हो जाती है। तो जो ट्रेन हमारी सुबह 2 बजे पहुंचनी थी वो पहुंचती है सुबह के 5 बजे। और वहाँ पे पतिदेव पहले से ही आ गए रहते हैं कोलकाता स्टेशन पे हम लोगों को रिसीव करने के लिए। और यहाँ पे हमने कुली किया क्योंकि जनरली हम लोग अपना लगेज लेके निकल जाते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ट्रॉली होती है। इस बार हमारा लगेज ज़्यादा था तो हमें कुली का अरेंजमेंट करना पड़ा। और इसके बाद हम लोग यहाँ स्टेशन से बाहर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा हमें थकान लगी, क्योंकि मैं रात में फ्री होके नहीं सोई थी, क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा था, लगेज था। हस्बैंड रहते तो हम बहुत आराम से सो जाते हैं, इस बारी मेरे साथ में थे नहीं, तो मैं जो है रात में ढंग से सोई, मतलब लेटी तो थी लेकिन मैं सोई नहीं हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही कि जल्दी से हमारी दूसरी ट्रेन आ जाए, हम चले जाएं। वैसे अगर हमारी ट्रेन राइट टाइम होती तो दूसरी ट्रेन के लिए हमें वेट करना पड़ता। उसके लिए पतिदेव ने सोचा था कि हम लोग होटल ले लेंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे, बट हमारी ट्रेन लेट हो गई तो हमें अब ये देखना है कि हम जल्दी से जल्दी दूसरी स्टेशन पहुँच जाएं जहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन मिल जाए। लेकिन हम लोग राइट टाइम वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ ट्रेन में पहुँचने के बाद भाई साहब हम अपनी सीट लेके सो जाते हैं। और ये बाप बेटी, इस बिटिया को भी मेरी नींद नहीं आ रही थी, ये 2 बजे से उठ के बैठी थी ट्रेन में, और अभी बाप बेटी का फोटो सेशन चल रहा है। मेरे सोने के बाद ये लोग बहुत सारी मस्ती किए थे और मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत थकान और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और अभी इस ट्रेन से भी हमें कम से कम 2 से 3 से 4 घंटे लगेंगे अपने गंतव्य तक पहुँचने में। और इन लोगों की बहुत सारी मस्ती चलती है ट्रेन में। और अच्छा यह था कि मॉर्निंग का समय था, 6 बजे से 10 बजे का टाइम, उस टाइम पे ज़्यादा कुछ खाने पीने का सीन होता नहीं है।
तो हम लोगों ने रास्ते में कहीं कुछ खाया पिया भी नहीं, सोचा सुबह सीधा वहां पहुंच के खाएंगे, रूम पे पहुंच के खाएंगे। और यहाँ स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने फिर से ई रिक्शा किया। यहाँ पे ई रिक्शा को टोटो बोलते हैं। हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे हम लोगों ने टोटो किया। टोटो से हम लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद हम लोगों ने तुरंत चेंज किया, क्योंकि सबको थकान लगी थी, भूख लगी थी। फटाफट सबने चेंज किया और चेंज करने के बाद हम लोग अपने आ जाते हैं फेवरेट नंदन रेस्टोरेंट में, जो कि मुर्शिदाबाद का सॉरी जहाँ पे हम लोग हैं मुर्शिदाबाद के जिस एरिया बरहमपुर में हम लोग हैं वहाँ का इकलौता वेज रेस्टोरेंट। और हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं लंच करने के लिए। लेकिन वीडियो बनाते बनाते सडनली हमारे हस्बैंड के कोई जान पहचान के इनके ऑफिस के तो नहीं है, लेकिन हाँ इन सेम फील्ड के ही है, अपने लखनऊ से ही है ये भैया। तो ये आ जाते थे, हमने अपनी वीडियो बंद कर दी। थोड़ा सा इनसे बातचीत हुई तो हम लोगों ने इनके साथ ही, हस्बैंड बोले आप अकेले तो आप हमारे साथ ही आके लंच कर लीजिए, तो वो भी साथ में लंच करते हैं। फिर हम लोग वहाँ से लंच करने के बाद घर पे आके सो जाते हैं। और शाम को उठने के बाद फिर हम लोग मार्केट निकल जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड के पास सिर्फ एक ब्लैंकेट है। अब हम और बिटिया आ गए तो हमें ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम ब्लैंकेट लें, हमारी बिटिया को खिलौने खरीदने होते हैं, क्योंकि उनके पापा कई दिनों से उनसे फ़ोन पे प्रॉमिस कर रहे थे खिलौनों के लिए। तो सबसे पहले वो आ जाते हैं टॉय की शॉपिंग करने के लिए। वो लोग टॉय की शॉपिंग करते, उसके बाद हम लोग अपना ब्लैंकेट लेते हैं और घर आके सो जाते हैं। तो ये थी हमारी पहली अकेले की यात्रा, जो कि मैं अपनी बिटिया के साथ की थी, और जो कि बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही बढ़िया था। और मैंने बहुत ही छोटा सा ब्लॉग बनाया था, क्योंकि ज़्यादा हम बच्चे संभालने में बिजी थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाए थे। थोड़ा थोड़ा जो क्लिप्स थे हमने उनको ऐड किया। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।